बैक। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो में जो प्रोबेबिलिटी के हवाले से हमने जो मुख्तलिफ जो इवेंट्स है उसके जो चांसेस है उसके हवाले से हमने मुख्तलिफ रफली हमने बताया कि ये लाइकली है, अनलाइकली है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, हम उसके बारे में बता दिया। अब इस 13.1 में हम ये इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बताएंगे, प्रोबेबिलिटी कितने चांस हैं, न्यूमेरिकली बताएंगे कि उसके कितने चांस हैं, कोई इवेंट है उसके होने या ना होने के कितने चांस हैं, न्यूमेरिकली बताएंगे फार्मूला के ज़रिए। तो जो फार्मूला है ये इस एक्सरसाइज का एक ही फार्मूला है, तो वो फार्मूला आपने याद रखना है। और वो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले एक ही तरीका है सब में, आपने सबसे पहले NF मालूम करना है, जो सैम्पल स्पेस की जो टोटल तादाद है वो मालूम करने, जो भी है वो आपने जो भी 18 आए, 15 आए, 16 आए, वो आपने मालूम करना है। सपोज दैट हम यहाँ पर 20 रखते थे, जितने भी है, ठीक है। इसके बाद जो इवेंट्स है, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो बताना है, ठीक है। इवेंट्स की जो तादाद है वो सपोज दैट 5 है, 3 है, 2 है। हमेशा याद रखें ये NF यानी टोटल सैम्पल स्पेस से हमेशा कम ही होंगे, दैट इज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा 5, ठीक। जो प्रोबेबिलिटी होंगे वो इज इक्वल टू ई का, यहाँ ई के होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी और नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं होंगे बल्कि एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय NF, ये प्रोबेबिलिटी है, आपने ये याद रखना है। तो ये जो NF है 5 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज़ अगर सिंपलीफाई करें 1/4 होंगे। इसी तरह बहुत सारे और फार्मूलाज तरीक़ेकार है जिससे आप प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स पे अप्लाई करके फार्मूला। तो ये जो फार्मूला हम हर जो क्वेश्चन में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो फार्मूला, ठीक। तो पहला जो 3 क्वेश्चन है उसमें तो प्रोबेबिलिटी का नहीं कहा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए आपको NF मालूम करने का तरीका पता होना चाहिए कि हमने सैम्पल स्पेस की तादाद कैसे मालूम करनी है। तो पहला 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि आपने इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप ज़रा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ए जार कंटेन 12 रेड कार्ड्स, यहाँ पर 12 रेड कार्ड्स 1 to 12, यहाँ जो कार्ड है वहाँ पर 1 2 3 4 लिखा होगा हर कार्ड के ऊपर, एक कार्ड पर 1, दूसरे कार्ड पर 2, तीसरे कार्ड पर 3, इसी तरह हर कार्ड पे एक नंबर लिखा होगा। तो जो आखिरी कार्ड है उस पर 12 लिखा होगा, ठीक है। जो अब ये कि 12 लिखा होगा तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस S, जो सैम्पल स्पेस है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो आपने बताना है कि ये हो सकता है 1 निकले, 2 निकले, 3 4 5 6 7 से लेकर 12 तक, इनमें से कोई एक कार्ड निकल सकता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ E इज़ द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का जो टेबल है वो अगर वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो, देन द लिस्ट ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट E एंड स्टेट NF E। जो 4 के जो टेबल है वो टेबल तो 4 8 12, इसी में से सारे नहीं बताना आपने, इसी 12 में से बताना है कि जो 4 के टेबल में आने वाले नंबर से एक तो 4 है, 4 खुद है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 12 है, ये तीनों नंबर से जो 4 के टेबल में आते हैं। तो E इज इक्वल टू 4 8 12 है। इसमें जो तादाद है एलिमेंट्स की जो तादाद है आप सेट में भी पढ़ चुके हैं, वो 3 है, 1 2 3, तो एलिमेंट्स की तादाद 3 है, आपने इतना बताना। अगर आपसे पूछा जाए इसी के प्रोबेबिलिटी कितने होंगे, है तो ये इस पूछा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 12 होंगे। 3 है, इवेंट्स की तादाद 3 है, टोटल सैम्पल स्पेस 12 है, तो ये 12 ही होंगे। ये वैसे मैं कर रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसी तरह ए बॉक्स कंटेन 1 रेड मार्बल, 2 ग्रीन मार्बल्स एंड 2 वाइट मार्बल्स। ए मार्बल यहाँ पर कहा गया कि एक मार्बल को उन्होंने चूज़ किया, ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस S एंड NF। आपसे कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ मार्बल्स है कलर के, इसमें से 2 ग्रीन है, 2 वाइट है और 1 रेड है। उनमें से किसी भी एक को रैंडमली यानी उसको मिक्स कर दिया, उनमें से किसी को चूज़ किया गया। तो हमें ये नहीं पता कौन सा मार्बल आना है, तो हो सकता है रेड आ जाए, हो सकता है एक ग्रीन आ जाए, हो सकता है दूसरा ग्रीन आ जाए, हो सकता है पहला एक रेड आ जाए,
हो सकता है कि दूसरा वाइट आ जाए। इन पांचों में से कोई एक आ सकता है। तो आपने लिस्ट बना दी जो पॉसिबल आउटकम्स है। इसके बाद जो उनकी जो पॉसिबल आउटकम्स की जो तादाद है टोटल वो 5 है। और जो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है। इफ़ ई इज़ द इवेंट ऑफ नॉट ड्राइंग ए वाइट मार्बल, वाइट मार्बल ना आने की जो चांस है वो हमारे इवेंट्स हो, ठीक है। तो लिस्ट द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट ई एंड स्टेट ऑफ ई। तो अगर वाइट नहीं आ सकता है तो फिर जाहिर है वो या तो रेड होगा, या तो रेड हो सकता है, या तो ग्रीन हो सकता है, या दूसरा ग्रीन हो सकता है, ठीक। तो इनमें से तीनों में से कोई एक हो सकता है, या तो एक रेड, या दूसरा ग्रीन, या एक दूसरा जो ग्रीन है वो। तो तीन पॉसिबल है। वाइट नहीं होगा, वाइट नहीं होगा तो इन तीनों में से कोई एक होगा। तो इनमें से जो तादाद है ना ई वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ए स्कूल हैज़ सेवरल कलर्ड बस स्कूल बसेस। एक स्कूल के मुख्तलिफ जो बसेस है कलर के, वो इनमें से एक 2 रेड हैं, 2 ब्लू है और 4 वाइट है। टोटल कितने हो गए? 8 बसेस है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग द ड्राइवर यूजेस ए बस रेंडमली टू फेच स्टूडेंट्स लिविंग इन द ईस्ट। यानी जो ड्राइवर है वो कोई एक बस अपनी मर्ज़ी से उठाता है, यानी वो उसको चलाता है स्टूडेंट्स को लेने के लिए। इफ़ एनी बस मस्ट बी चूजन, कोई एक बस वो चूज़ करता है रेंडमली, ठीक है। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। इसकी जो पॉसिबल जो तमाम तादाद जो आउटकम्स है वो हो सकता है कि वो ड्राइवर एक ग्रीन बस, रेड बस उठाए वहाँ से ले लें, फिर एक जो दूसरी बस वो ले लें, फिर जो ब्लू बस है, फिर वो एक और बस है, फिर वाइट है, फिर वाइट 4 बसेस है, ठीक। तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं? स्टेट एंड ऑफिस, यानी जो पॉसिबल जो आउटकम्स है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपने बताना कि जो पॉसिबल आउटकम्स बताने थे, और अब हमने बताना है कि अब जो प्रोबेबिलिटी असल जो क्वेश्चन ही शुरू होता है जहाँ पर आपने पहला काम आपने एन ऑफ एस मालूम करना। याद रखो शुरू में मैंने बताया था कि आप हर क्वेश्चन का आपने एन ऑफ एस मालूम करना, टोटल सैम्पल स्पेस बताने की कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो बताने। इसके बाद आपने बताना है कि जो चूज़ आप कर रहे हैं उसमें से कितने चूज़ कर रहे हैं वो बताने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी बताने, या देखो इसकी नहीं बताने, जो ई है इसकी प्रोबेबिलिटी बताने, जो कि एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन से मुराद नंबर है, नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एन ऑफ एस कितने हैं? टोटल 18 जेली बीन्स हैं ऑन द टेबल। जो जेली बीन की जो तादाद है टेबल के ऊपर वो 18 है। तो ख़ुद उन्होंने बताया कि 18 है। तो मुख्तलिफ कलर्स है जिसमें जो रेड है वो 8 है, 8 रेड है, यहाँ पर देखें रेड है। इसके बाद है वाइट की तादाद है वो KG 3 है। इसके बाद येलो कितने हैं? 1 वाइट है और 3 येलो है। और इसके अलावा 2 ग्रीन भी है, 2 ब्लैक भी है और 2 ऑरेंज भी है। तो टोटल अगर आप इनको ऐड कर दें तो 18 है। तो जो एन ऑफ एस है वो 18 हो गए। और एन ऑफ ई जिसको हमने चूज़ करना है, उन्होंने कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडमली पिकिंग ए रेड जेली बीन। एक रेड जेली बीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपने 1 नहीं लिखना, क्योंकि 8 में से हो सकता है कोई एक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही रेड हो, जो मखसूस रेड है वो नहीं है, कोई एक रेड हो सकते हैं। तो इनमें से रेड की तादाद 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई है जी 8 और जो एन ऑफ एस है वो 18 है। इसको अगर आप चाहें तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। 2 4 इज़ 8, 2 9 इज़ 18, तो 4 डिवाइड बाई 9 इसका आंसर होगा, ठीक है।